हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 झारखंड बोर्ड प्रश्नावली 1.2। पहला सवाल है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या जो है हमेशा परिमेय और अपरिमेय संख्या के संयोग से बनता है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे हाँ या फिर सत्य। हाँ या सत्य। क्यों? क्योंकि लिखेंगे क्योंकि एक मिनट, क्योंकि क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्या क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह से बना होता है या योग से बना होता है, संग्रह से बनता है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वो हमेशा परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह से बनता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा हाँ या फिर सत्य। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। कहता है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं या असत्य। उत्तर हो जाएगा नहीं, या फिर आप लिख सकते हैं असत्य। क्यों? क्योंकि कोई भी ऋण संख्या जो है, कोई भी ऋण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। कोई भी ऋण संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। वर्गमूल नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या जो है प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल कर लीजिए, वो -2, -3, -4 के बराबर कभी आ ही नहीं सकता है। यानी कि कोई भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल करेंगे तो वो माइनस में यानी ऋणात्मक नंबर कभी दे ही नहीं सकता है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मतलब 1 का 3 नंबर में देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या जो है दो एक वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे नहीं या फिर असत्य। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होता है। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होता है। परिमेय संख्या भी शामिल होता है। परिमेय संख्या भी शामिल होता है। क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। जितना भी वास्तविक संख्या सब का सब अपरिमेय संख्या है, तो आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह से बना होता है, इसलिए लिखे नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होता है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं। वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय का संग्रह से बना होता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा नहीं। प्रश्न संख्या 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जितना भी धनात्मक पूर्णांक है सभी का वर्गमूल अपरिमेय होता है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो पहला तो इसका लिख देंगे उत्तर में नहीं, या पहला उत्तर क्या लिखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि √1 का वर्गमूल 1 होता है। √2 का वर्गमूल √2 ही होता है, ये बाहर नहीं निकलता है। √3 ये भी बाहर नहीं निकलता है, लेकिन √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये बाहर निकलता है। ये √2 जो है ये वर्गमूल बाहर नहीं निकलता है, √3 का भी नहीं निकलेगा, लेकिन √4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। √1 का वर्गमूल भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जिसका वर्गमूल बाहर निकलता है उसको बोलते हैं क्या? परिमेय संख्या।
तो हो जाएगा सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्या लिखेंगे? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या हो जाएंगे? अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होते हैं। परिमेय वो होते हैं जो रूट से बाहर निकल जाते हैं, अपरिमेय वो होते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकलते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। 3 क्या कहता है? 3 कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस तरह से निरूपित किया जाता है। रूट 5 को किस तरह से निरूपित किया जाता है? इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक लकीर खींचेंगे और ऐसे एक लकीर खींचें। अब इसमें 2 यूनिट लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं 6 से लिए कहाँ तक? 8 तक, 2 यूनिट हो गया। अब इस पॉइंट से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उसको इसमें रखेंगे बिल्कुल सीधे, और यहाँ पे एक 90 डिग्री का ये आएगा और इसको यहाँ से मिलाएंगे, लेकिन लेंगे ये लंबाई 1 यूनिट। कितना लेंगे स्टूडेंट्स? 1 यूनिट। इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ पे पक्का 9 पे रखें और इसको रखें 1 यूनिट, ये 8 है, यहाँ से इसको मिला दिए। अब क्या करेंगे? अब जो है इसको इससे मिला देंगे। इस पॉइंट को, ये वाला 1 यूनिट हुआ और ये वाला 2 यूनिट हुआ, इनको इससे मिला देंगे। अब इनको इससे मिलाएंगे तो ये हो गया, कितना हो जाएगा? ये मान लेते A है, ये मान लेते B है, ये C हो गया। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण क्या है? AC है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना हो गया? 1, 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया? 2, तो 2 का स्क्वायर। ये कर्ण हो गया AC, AC का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 का वर्ग, कितना हो गया? 2 गुना 2 4। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 4 और 1 5, और ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे वर्गमूल आ जाएगा। यानी कि AC कितना हो गया? रूट के अंदर 5। अब ये वाला को क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ पे मिलाएंगे, इसको ऐसे करके मिला देंगे इसमें, इसको ऐसे मिला दिए। अब इसको इस लाइन पे जहाँ पे कट करेगा संख्या रेखा में, इसी बिंदु का नाम होगा, यहाँ पे कट किया, अब इसी बिंदु का नाम हुआ रूट 5। यही हो गया संख्या रेखा पे रूट 5। चलिए प्रश्न नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। ये तो परीक्षा में पूछने योग्य सवाल नहीं है, फिर भी इसको सीखना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे? इसी के जैसा 1 यूनिट का लंबाई खींचेंगे। 1 यूनिट, 5 से 6 ले लेते हैं 1 यूनिट, 5 से 6, ये हो गया 1 यूनिट, खींच लिए। अब यहाँ से फिर एक 90 डिग्री का एंगल लेंगे और उससे 1 यूनिट लंबाई खींचेंगे। इसको यहाँ पे रखें, बिल्कुल 90 डिग्री का लिए और 1 यूनिट का लंबाई खींचेंगे, सिर्फ 1 यूनिट। 1 यूनिट मान लेते हैं 11 में रखें, इसको हम मिलाएं, 10 तक गए, 1 यूनिट। अब इसको मिला देंगे, ये यहाँ पे मिल गया, इसको तो मिलाने में भूल गया ना, इसको यहाँ से मिला दिए। ये वाला हो गया 1, ये वाला 1, तो ये हो गया कर्ण, तो ये वाला क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर रूट के अंदर 2, ये वाला हो गया रूट 2। अब फिर यहाँ से एक क्या करेंगे? यहाँ से एक 90 डिग्री का लेंगे और फिर उससे 1 यूनिट का लंबाई लेंगे। चांद को रखें, 90 डिग्री पर डॉट लगाएं और यहाँ से फिर 1 यूनिट का लंबाई को लेना है। ये 12 है, 12 को यहाँ पे रखें और ये पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से 1 यूनिट 11 पर लिए। अब फिर क्या करेंगे? इसको मिला देंगे।
अब जो यहाँ पे निकलेगा ये हो गया √2, यहाँ से बना 90 डिग्री, ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये √2 ये वाला 1, तो ये कितना निकलेगा रूट में √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया √3, ये वाला मान निकला √3। अब फिर यहाँ से लेंगे 1 यूनिट, यहाँ पे रखेंगे चांद को और इससे लेंगे 90 डिग्री, यहाँ पे रखें डॉट और फिर इसको इससे मिलाएंगे, यहाँ पे रहा 12, ये पॉइंट 12 से 11 एक पॉइंट लिए और फिर इसको देंगे इससे मिला के, ये वाला हो गया √3 और ये वाला 1, तो ये वाला का मान कितना हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ से समकोण त्रिभुज लिए हैं तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1, √3 का वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर रूट के अंदर 4, बाहर आ जाएगा 2, ये वाला √4। इसी तरह से बनाते जाएंगे तो एक सर्किल का निर्माण होगा, इसी को कहते हैं वर्गमूल सर्किल। हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कौन सा एक्सरसाइज कौन सा चैप्टर ज़्यादा टफ लगता है या फिर जल्दी कंप्लीट करना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।